आप लोग भी देखें मेरी रेसिपी, तोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1-2 चम्मच जितनी शुगर ली है, ये पाउडर मसाला जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये यहाँ पर हमारी प्यारी प्यारी पूरन पोली बनकर हो गई है रेडी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी देखो सुबह सुबह में भी आज बादल तो है ही, बट हमारी सवारी जा रही है स्कूल। चलो तो बेटा, गुड जॉब। पूरा रास्ता खाली है देखो। हाँ, मैंने आराम से रोड क्रॉस कर सकता है। तो इसका तो है ना ऐसा ही, कभी डंप ट्रक लेके जाता है, कभी पुलिस कार लेके जाता है अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। उसके पापा उसको छोड़ने जा रहे हैं तो बोले नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। ऐसा है इसका हाल अभी। मुझे ड्राइव करना है, मुझे ड्राइव करना है, ऐसा बोलता है। चलो स्कूल पहुंच गए, वापस से वीडियो लेते हैं। कॉन्फिडेंस तो देखो उसका, कितनी जबरदस्त तरीके से मुड़ा ही उसने अपना स्कूल। अभी आमन को स्कूल छोड़कर आई ना, तब तक हो चुका है कपड़ों का वॉशिंग। तो अभी वो सबसे पहले मैं तार पे लगा देती हूँ और फिर करूँगी चाय नाश्ता। ऐसा है ना कि आज हवा बहुत तेज है, कपड़े तो धूप हो या ना हो हवा से ही सूख जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। और धीरे धीरे अब गर्मी भी कम होने लगी है, वरना इस टाइम पे तो इतनी गर्मी हो जाती थी पहले, बट अभी थोड़ा सही मौसम होने लगा है। सर्दियाँ बहुत जल्द आ जाएगी। सर्दियाँ ना मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द आने वाली है। बड़े कपड़ों के लिए तो ये क्लिप वगैरह के लिए मैं बास्केट रखती हूँ, जिसको कहीं पर भी लगा दो यहाँ तार पे। बट जो छोटे कपड़े होते हैं ना, उसको फिर मैं ऐसी प्लेट है क्लिप वाली, उसमें ही लगा देती हूँ। ज़्यादातर तो ये बिना पे ही होते हैं, सबके मिला के इतने हो जाते हैं ना कि इतनी सारी क्लिप अलग अलग लगाओ, उससे बेटर है कि ऐसे में लगा दो। देखा हवा कितनी तेज़ है, पकड़ के रखना पड़ता है, वरना मैं भी इसके पीछे गोल 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 घूमूंगी। देखो वो भी चला गया। और कपड़े सुखाते सुखाते ना मेरी बाड़ी पे नज़र पड़ रही थी। 2-3 दिन यहाँ पर आई नहीं थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम का सब प्रिपरेशन चल रहा था। देखो भिंडी कितनी बड़ी बड़ी हो गई उतने दिनों में, इतनी बड़ी भिंडी। और टमाटर भी पकने लगे हैं, कल हार्वेस्ट करूँगी, आज तो टाइम ही नहीं है मेरे पास। बैंगन भी काफ़ी कुछ हुए हैं, तो कल होंगे हार्वेस्ट मेरी सब्जियाँ। अंधेरा सा छा गया है पूरा, तो मुझे ना अभी कपड़े ले लेने पड़ेंगे। वैसे तो कपड़े सूख ही गए हैं, बट बारिश अभी कभी भी स्टार्ट हो सके ऐसा है, इसलिए मैं कपड़े ले रही हूँ अभी। थोड़े पर्दे वगैरह भी वॉश किए हैं आज। ये ना लॉन्ड्री के पर्दे हैं, लॉन्ड्री जो है हमारा वहाँ के है पर्दे। बारिश हल्की हल्की स्टार्ट भी हो चुकी है और अभी मैं चली। जैसे ही कपड़े उठाए वैसे बारिश आ गई। अभी हल्की सी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी देर में ज़्यादा भी आएगी। तो चलो अभी मैं पका रही हूँ खाना, क्योंकि अर्पित की है इवनिंग, तो उनको दोपहर में खाना खा के जाना है। ना मस्त अभी एटमॉस्फेयर हो गया है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है और फील भी बहुत अच्छे कर रही हूँ मैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसे यहाँ पर बैठी रहो चाय का कप लेके, ऐसा लग रहा है, बट आज खाना पका रही हूँ। है सब्जी का तड़का, मैंने सबसे पहले डाला है ऑलिव ऑयल। तब तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पर ऑनियन को थोड़ा सा क्रश करने वाली हूँ। ज़्यादा एकदम पेस्ट भी नहीं बनाऊंगी,
और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है मुझे, इसलिए मैं चॉपर में कर रही हूँ। इतना ही क्रश करना है, क्योंकि इसको थोड़ी ना मुझे ब्राउन क्या बोलते हैं, ब्राउन जैसे सेकनी है, क्योंकि मुझे मसाला बनाना है पहले। प्याज को इसमें डालने के बाद थोड़ी देर मुझे भूननी है इसे अच्छे से। इसमें थोड़े मैंने खड़े मसाले भी डाले हैं और बढ़िया सा मसाला बनाएंगे। मसाले से आप कुछ भी बना सकते हो, पनीर मसाला बना सकते हो, वेज में जो सब्जियां को बॉईल करके या तल के डालते हैं ना, सेक के सौते करके डालते हैं, या कुछ फ्राई करके डालते हैं, तो वो भी हो सकता है। नॉन वेज तो बनता ही है, तो ये मसाले से बहुत सारी चीजें बन सकती है। तो अभी मैं बना रही हूँ फटाफट खाना बनने के बाद आपको दिखाया जाएगा। और अभी मैं कर रही हूँ वीडियो बंद। अभी घर पर आ रही है आज मराठी फ्रेंड, तो वो डब्बों में फर्स्ट टाइम ही आई है, इसकी वजह से हम उसके लिए आज थोड़ा वेलकम करने वाले हैं। तो मराठी लोगों का फेवरेट तो पता है ना, पूरन पोली। तो देखो, चना की दाल को मैंने सोक करके रखा था, अभी बॉयल भी कर दिया है। पूरन पोली बनाने का ट्राई करने वाली हूँ, आप लोग भी देखिए मेरी रेसिपी। देखो, खाना पकाते पकाते बच्चों के साथ भी खेलना पड़ता है ऐसे, है ना। ये मैंने इसको गोली मार देना है। और एक लगाओ, और एक लगाओ। ले बधी थोड़ी में लगाई दे पाछो जा। ले, अभी मैंने ऐसा छन्नी वाला बर्तन लिया है, जो दाल में से एक्स्ट्रा पानी है उसे निकालने में मुझे मदद करेगा। Yes, I help you, Amen. You help me now. Yeah, again I help you and I am play with you. No, I do this. You do it. Okay, you can. You start. Can't help me this one. तो वो खेजा पुता तुम्हारी से हो? आया है। Can this one? Okay. Oh, help me. This one. This one now. This अभी one. इसको This one. ये वाला बर्तन में मैंने रख दिया। This one. हाँ, ये बोल रहा है मुझे सिर्फ ये खींच के दो और मैं प्ले करूंगा। आटलू तना खेचता नहीं आवड़तु, चलो मारो। मुझे बहुत लग गया। अगेन ओके, बधी गोળી તું ખાલી કર્યા પછી જ મારવાનો છે એવું તો જેવો મમ્માની આંખમાં ના માર દેતો। બહુ વાગ્યું આમેન। जा इमरजेंसी ना कॉल कर, कॉल टू इमरजेंसी, कॉल करेगा। बाद में उसी चने की दाल को हम अच्छे से तोड़ देंगे, क्योंकि बॉल बहुत ही अच्छे से हो गई है। बस पानी निकालना होता है ना, इसलिए ऐसी दानेदार बॉल करनी होती है। तो अभी इस तरीके से मैं सारी दाल को कर लूंगी मैश अच्छे से। देखो कितना मस्त मैश हो जाता है ना। ओके अभी ना सबसे पहले मैं कुछ खड़े मसाले लूंगी, जिसमें है जायफल, इतना टुकड़ा है जायफल का, उसको मैं कूट लूंगी इस तरीके से। फिर इसके साथ थोड़े इलायची के दाने हैं मेरे पास, वो भी ऐड कर दूंगी, उसे भी कूट लूंगी और एक पाउडर जैसा बना देना है। ये जो पाउडर जैसा बन गया है, ये बहुत ही खुशबूदार मसाला है। अभी मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें हल्का सा मैंने घी डाला है। कढ़ाई में क्या कुछ चिपके नहीं ना, उसके लिए। वैसे तो है नॉन स्टिक, बट फिर भी ये कुछ
मतलब ये दाल है ना कैसे भी करके, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल रही हूँ। आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, सबका अलग अलग स्टाइल होता है, तो थोड़ा मेरा ऐसा स्टाइल है। अभी ये दाल को मैंने रख दिया कढ़ाई में, ठीक है। मैं ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे 1-2 लोगों को देना भी है। कभी कभी कोई चीज़ें बनती है तो किसी को देने का मन भी होता है ना। यहाँ पर भी हमारे ये तो व्यवहार चलता ही है, क्योंकि है तो आखिर हम इंडियन। दाल के साथ ही मैं डाल दूंगी यहाँ पर शुगर, ताकि दोनों साथ में मेल्ट होने लगे एक दूसरे के साथ। और शुगर पहले मैं थोड़ी सी डालती हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ी देर के बाद में टेस्ट करके डाल दूँगी। शुगर अब थोड़ी मेल्ट होगी ना, इसलिए जो है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म जैसा हो जाएगा दाल। बस जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं होता है तब तक हमें ये चलाना है। और शुगर इसी वक्त तक भी चेक कर लेनी है, अगर कम पड़ती है तो ये अभी डाल देना है। आप नहीं मानोगे, मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, जैसे वो शीरा बनता है ना वैसी वाली, क्योंकि घी डालते हैं ना उसकी वजह से खुशबू बनती है। अब यहाँ पर मैंने 1-2 चम्मच जितनी शुगर ली है, क्योंकि मुझे वैसे तो मीठा है, बट जब हम किसी और के लिए बनाते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा मीठा होना चाहिए। हम लोग मैं कम मीठा पसंद करती हूँ, बट मिठाई तो मीठी अच्छी लगती है सबको, इसलिए थोड़ा ये सब देखकर मैंने अच्छा मीठा बनाया है। अब ये जब तक लिक्विड फॉर्म में है तब तक मैं इसको यूँ हिलाती रहूँगी, और फिर आपको मिलती हूँ जब तक ये गाढ़ा हो जाता है। अभी ऐसा बारिश वाला मौसम है ना आज, तो ऐसा खाना खाने का और मजा आने वाला है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल फूड होता है ना वो हमेशा बारिश के मौसम में और मजा आता है। और एक चीज बताऊं, ऐसी ही सेम डिश हमारे गुजरात में भी बनती है, उसको वेड़ भी बोलते हैं। सेम उसका पूरा रीत सेम है, मसाला भी सेम डलता है, यही जायफल इलायची, ऐसे ही दाल को बॉईल करके ऐसे शुगर के अंदर ऐसे शीरे की तरह बनानी है, ड्राई हो जाए तब तक, और सेम पूरन पोली की स्टाइल में ही उसे बनाना है। बट फर्क क्या है, वहां पर होती है अरहर की दाल और यहाँ पर होती है ये चने की दाल। मतलब अगर गुजराती मिठाई बनानी है वेड़ में तो आप अरहर की दाल ले लो, और अगर आपको ये मराठी स्टाइल वाला खाना है पूरन पोली तो आप चने की दाल ले लो। बस फर्क इतना ही है, बट दोनों का रीत सेम है। वेड़ में मेरी पर्सनली फेवरेट चीज़ है, मैं अकेले ही बना के खाती हूँ क्योंकि वो अर्पित को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट जब मुझे याद आती है ना तो मैं बनाती हूँ, अकेले के लिए भी बनाती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें बनाने में बहुत कंटाल आता है, बट वो उतनी ही टेस्टी होती है ना। तो आज पूरन पोली भी खा के मेरी मराठी फ्रेंड इतनी खुश हो जाएगी, है ना। काफ़ी गाढ़ी होने लगी है, अब कुछ ही देर में ये हो जाएगा कंप्लीट। आपको भी थोड़ा दिखा दूँ, देखो अभी तो क्या हाल है, थोड़ी ही देर में हो जाएगा अभी। ये जो चमचा है ना वो गिरना नहीं चाहिए, फिर ऐसा हूँ। ये पाउडर मसाला जो है वो ऐड कर रही हूँ, ठीक है। जो पाउडर मसाला हमने शुरुआत में बना के रखा है ना उसे अच्छे से ऐड कर देना है, जिससे इसका जायका ही चेंज हो जाएगा, इसकी खुशबू चेंज हो जाएगी। मैंने हल्दी डाली है इसमें, बट थोड़ी कम लगी है। आप चाहो तो और ज्यादा पीला कर सकते हो, या फिर जो हम आटा लगाते हैं ना उसमें भी हल्दी डाल सकते हो। तो ये मिक्स हो गया, और ये कैसे रेडी हो गया है वो मैं बता देती हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये चमचा यूं खड़ा रहता है ना, उसका मतलब ये है कि ये हो गया। इस टाइम पर मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको रखती हूँ अभी थोड़ा ठंडा होने के लिए। जल्दी से थोड़ा ठंडा हो जाए, इसे थोड़ा फैला भी देती हूँ मैं।
अभी जब तक ये ठंडा हो रहा है ना मैं तब तक मैं बना रही हूँ यहाँ पे आटा, जिसमें डालूंगी हल्दी, नमक और पानी। तो आटा को लगा दिया, उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। आटे को ऐसे थोड़ी देर सेट करने के लिए रख दिया था। अभी मैं उसके पूरन के भी गोले बना दूंगी। आज सुबह से मैं किचन में ही हूँ ना, कुछ ना कुछ कर रही थी, तो उसकी वजह से मैंने सोचा थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, नहा के अच्छा रहेगा। कोई आता है घर पे तो थोड़ा फ्रेश भी तो दिखना चाहिए ना। तो अभी देखो ये पूरन अच्छे से ड्राई हो चुका है, यूँ है ना। इसके फिर छोटे छोटे हमें ऐसे गोले बनाने हैं, बिल्कुल वो जो हम आलू परोठे में करते हैं ना वैसे। पूरन जिस हिसाब से, मतलब जितने बड़ी रोटी बनानी है तो बड़ा गोला बना दो, छोटी बनानी है तो छोटा। इसमें ना गुड़ भी डाल सकते हो शक्कर की जगह पे, बट गुड़ का टेस्ट ना सभी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये सोचकर मैं अगर किसी के लिए कोई मिठाई बनाती हूँ तो ज़्यादातर मैं शुगर का ही यूज़ करती हूँ। खुद के लिए गुड़ बनाती हूँ क्योंकि मुझे गुड़ वाला अच्छा लगता है। तो इस तरीके से गोला बना के रख देती हूँ मैं। यहाँ पर अभी मैंने चावल रख दिए हैं और आप लोगों को दिखा रही हूँ गुलदस्ता। ये ड्राई गुलदस्ता है। तो ड्राई गुलदस्ता इसलिए मैं दे रही हूँ कि उसको किसी ने बोला था कि यहाँ पर आपको किसी भी इंडियन की हेल्प नहीं मिलेगी। इंडियन तो बहुत सारे है बट, और आते ही उसको आंटी की अच्छी खासी हेल्प मिली, हमारी मिली। तो उसको ये फ्लावर हमेशा याद दिलाएगा कि वो डब्बों में अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी फैमिली है, जैसे कि मैं और आंटी, है ना। तो इसलिए मैं उसके लिए ऐसा ड्राई फ्लावर लेकर आई हूँ ताकि वो अपने आप रख सके। देखो रोटी के भी गोले बन चुके हैं और पेड़मी के भी, मतलब पूरन पोली के भी। तो पूरन और पोली दोनों हो गया। तो उन लोगों का आने का टाइम भी नजदीक है, तो सबसे पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, रोटी के बाद पूरन पोली बनाऊंगी। ये सूखे हुए गुलदस्ता जो होता है ना, वो मैं क्यों दे रही हूँ पता है? क्यों दे रही है? इसका रीजन ये है कि इसको किसी ने बोला था कि यहाँ पे इंडियन लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब भी उसको अकेलापन लगेगा ना, तब वो ये गुलदस्ता देखेगी, हमेशा के लिए वो रख सके ना अपने घर में के लिए अच्छी सी इमेज बनाए, है ना। नहीं, वो जब भी उसको अकेला फील होगा तब वो ये देखेगी और याद करेगी कि हमारी फैमिली है, फाल्गुनी है, आंटी है ना, है ना। ये हमारी याद आए आपको और अकेलापन महसूस ना हो, इसके लिए। और कीर्ति सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती है, इसलिए मैं उससे नहीं ले रही हूँ। थैंक यू सो मच एंड वेलकम इन द होम। ये आपके लिए वेलकम, बहुत ही बड़ा वेलकम सो है। मच। आप लोग के घर वाले जैसे ही मुझे फील करा और सबसे अच्छी फ्रेंड्स मिलने के लिए वो सब आंटी की बदौलत है, ये समय नहीं। हाँ, ये सबसे अच्छी फ्रेंड है। इमोशनल मत हो, मैं भी फिर इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा सच्ची में, अभी भी नहीं हो और आंटी पूरन पोली बनाने का रीजन क्या है पता है आपको आज? नहीं। एक तो ये मराठी आइटम है, वो तो सही बात है कि एक मराठी इंसान को क्रेविंग होता है उसका स्वीट खाने का, बट मेन रीजन ये है कि ये लड़ाई के बाद बनती थी। वाह, मतलब युद्ध से कोई आता है ना घर पे, तब उसे खिलाते थे। ओके। हाँ, तो ये ट्रेडिशन ऐसे जुड़ा हुआ है। तो वो जब वहां से यहाँ आती थी, वो उसके लिए बहुत बड़ा युद्ध था। उसने मुझे कहानी सुनाई कि किस तरीके से वो जगह छोड़ना उसके लिए कितना मुश्किल था, यहाँ पर आके ये सब नई जगह के लिए उसको कितना टेंशन था। तो और उसके वो लिए एक युद्ध युद्ध करके है। आई, वो इतने घंटे की वॉक करके वो करके आई, ड्राइव करके आई, वो युद्ध करके आई। हाँ, अकेली कभी इतना ड्राइव नहीं किया, सब उसने मुझे बताया। तो ये उसके लिए एक बड़ा युद्ध था, इसलिए युद्ध के बाद घर पे कोई आता है तो उसको पूरन पोली खिलाते हैं। तो हम भी उसे इसलिए पूरन पोली खिलाने वाले हैं। तो है ना, बेस्ट आइडिया मेरा। लग रहा है ना इंडिया में हो ऐसा ज्यादा। मैं टिश्यू देती हूँ पहले। तो यहाँ पर बन रही है हमारी पूरन पोली बढ़िया सी, जैसे आलू परोठे का फीलिंग करते हैं ना, वैसा ही करके मैंने बनाया है। और फिर ऊपर से घी लगाऊंगी। और आमिन यहाँ पे हेल्प कर रहा है। आमिन चुपके से आटा खाने लगा है, तो वो परेशान कर रहा था ना थोड़ा, इसलिए मैंने बेलते वक्त आपको नहीं दिखाया। अभी इस पर लगेगा थोड़ा घी, जिससे बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी पूरन पोली।
ये यहाँ पर हमारी प्यारी प्यारी पूरन पोली बनकर हो गई है रेडी। खाने का मेन्यू है निहारी और चावल, दाल, रोटी और पूरन पोली। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरी फ्रेंड बहुत ही इमोशनल हो गई थी आज, है ना, और बहुत ही मजा आया। हम तीनों ने बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ और बहुत ही मस्ती करी और ये बहुत ही यादगार दिन बन चुका हम तीनों के लिए। और इसी के साथ मैं करने जा रही हूँ आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।